अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको भी आता है वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करेगा, बोलना नहीं है, जब तक नहीं बोलेगा जब तक मैं उससे ना कहूँ। तो पहला क्वेश्चन, प्रतिदिन आप क्या करते हैं? हिमांशु बताइए। अजी खाना खा, हाँ, दूध बदनाम करा और अजी खाना में क्या क्या खाते हो? रोटी सब्जी। बताओ लोके। गोभी खात, आलू खात, आलू मटर खात, और भिंडी खात, करेला खात, जी खा रहा, इतने खा जा रही हैं? हाँ, रोटी सब्जी। बैठ जाइए, वेरी गुड। किसकी रोटी खाते हो? किसके आटा की किसके आटा की? चक्की बच्चा लगा चक्की खा जाओ, अनाज की। अनाज अगर ऐसे ही बाहर पड़ा रहा है, पानी बरसता रहा है, उसके ऊपर कुछ भी होता रहा है तो क्या होगा? बताओ। खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। अब ये क्यों सड़ जाता है? गेहूं क्यों सड़ जाता है? इसी तरह अगर आम है, उसको ऐसे ही रखा जाए तो वो भी सड़ जाता है। लेकिन अगर उसको क्या कर दिया जाए, उसका अचार बना के रख दिया जाए तो वो सुरक्षित हो जाता है। तो जब अचार रख देते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है। इसको भोज्य पदार्थों का क्या कहते हैं? इसको भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहते हैं। आज हम भोज्य पदार्थों के संरक्षण का अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? भोज्य पदार्थों का संरक्षण। जब खाना बनाते हैं हम लोग गर्मियों में, सब्जी के शाम को क्या हो जाएगी? अगर सुबह बनी रखी हो, सुबह से बनाते सब्जी तो शाम को क्या हो जाएगी? हाँ? ठंडी हो जाएगी, खराब नहीं होगी। क्यों? गर्मियों में रखी रहेगी तो खराब नहीं हो जाएगी। खुली रखी रहेगी तो खराब हो जाएगी, और फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगी? खराब नहीं होगी। क्यों खराब नहीं होगी बताइए? क्योंकि क्या होता है, कोई भी भोजन क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसमें कोई जीवाणु पनप जाते हैं, और उस भोजन को वो सड़ा देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो जो गर्मी होती है, उपयुक्त वातावरण जब जीवाणुओं को मिलता है तो उसमें पनपते हैं। लेकिन जब तापमान कम हो जाए, ठंड हो, तो जीवाणु जल्दी नहीं पनपते। यही कारण है कि गर्मियों में सब्जी जल्दी खराब हो जाती है बनी हुई, जबकि सर्दियों में देर में खराब होती, कई दिन रखी। ठीक, लेकिन अगर फ्रिज में रख दी जाए तो और ज़्यादा तापमान कम रहता है और ठंडा बना रहता है, इस कारण वो वहाँ पर खराब नहीं होती है। डबल रोटी को यदि काफ़ी समय तक के लिए रख दिया जाए तो 1-2 दिन में ही उसके अंदर काली, कभी कभी सफ़ेद फफूंदी जम जाती है, जो कि अगर हम उसको ऐसे ही खा लेंगे तो वो हमारे शरीर को
हानि पहुंचाएगी, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधियाँ। पहली विधि क्या है? सुखाना। क्या होता है? सुखाना या निर्जलीकरण करना। तो हम देखते हैं आलू होता है, आलू को छील दिया जाए वो खराब हो जाएगा, लेकिन आलू के क्या कर दिए जाते? चिप्स बना दिए जाते, बन जाते चिप्स। चिप्स बना के उबाल के उनको हम सुखा देते हैं। जब सुखा देते हैं तो वो काफ़ी समय तक के लिए रखे रहते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? निर्जलीकरण या सुखाना कहते हैं। आटा होता है, मार दो तो खराब हो जाएगा, मूस दो आटा तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसी से सेवइयाँ बना के सुखा दो तो वो खराब नहीं होती हैं। तो इसको कहते हैं निर्जलीकरण। इसी तरह कई लोग क्या करते हैं? कई लोग करते हैं मूली को सुखा लेते तो इस तरह सुखा के उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अब भोज्य पदार्थों के संरक्षण की दूसरी विधि क्या है? फ्रीजिंग, शीतलीकरण, यानी उसको ठंडा करना। जैसा कि अभी बताया था, आप कोई भी चीज़ जब गर्मियों में सब्जी हो या आटा आपको गूँथ दिया, उसके बाद बचा, उसको कहाँ रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वो सुरक्षित हो जाता है, फिर जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, अभी पहले ही बताया था कि ठंडे स्थानों पर क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि ठंडे स्थानों पर जीवाणु जल्दी नहीं पनपते। तीसरी विधि है बॉयलिंग। बॉयलिंग का मतलब क्या होता? उबालना, जानते होगे। जो दूध होता है, अगर दूध जैसे ही आया कच्चा अगर रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम उसको गर्म कर देंगे, उबाल देंगे, तो वो ज़्यादा समय तक बना रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी जीवाणु होंगे हानिकारक पहले से, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, जिससे वो जीवाणु रहित हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको अगर मिला दिया जाए भोज्य पदार्थ में, तो वो भोज्य पदार्थ संरक्षित हो जाता है, यानी वो जल्दी खराब नहीं होगा। अगर उसमें कुछ केमिकल मिला देंगे तो वो खराब नहीं होता है। जैसे आम का हम अचार रखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं, नमक मिला देते, नमक, तेल, सरसों और सारे मसाले मिला देते हैं, जिससे वो संरक्षित हो जाता है। इसी तरह हम मुरब्बा बनाते हैं। हाँ, आंवले का मुरब्बा बना के रख देते हैं, यानी गाढ़ी चाशनी करके उसमें डाल देते हैं, तो उसको भी, इससे भी संरक्षित हो जाता है और भोज्य पदार्थ खराब नहीं होता। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए केमिकल का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर अधिक केमिकल का प्रयोग करोगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। पाश्चुरीकरण क्या होता है? एक लुई पाश्चर थे, इन्होंने एक प्रक्रिया बताई थी कि यदि दूध को 70 डिग्री तापमान तक गर्म कर दिया जाए और उसको तुरंत ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दिया जाए, तो उससे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। यानी दूध को पहले गर्म कर दो एक निश्चित मात्रा तक, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद उसको ठंडा कर दो, तो उसमें जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और दूध संरक्षित हो जाता है। फिर उसको बोतलों में रखा जा सकता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि
संरक्षित क्यों रखना चाहिए भोज्य पदार्थों को? भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हमें संरक्षित रखना पड़ता है। जैसे खाद्य पदार्थों को अगर में फफूंदी ना लगे, उनमें कीटाणु ना हो, उनसे सुरक्षित करना है, इनके लिए संरक्षित करना जरूरी है। आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी और अनाज को सुरक्षित करना जरूरी है, इसके लिए कोल्ड स्टोर में रख देते चीज़ें। जो अपना देखा होगा मटर हमेशा आती रहती, क्यों आती रहती? जो भी मटर अभी पैदा हुई है उसको कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है, फिर वहाँ पे वो सुरक्षित बनी रहती है। इसी तरह अनाज, फलों और सब्जियों को दूर स्थानों पर भेजना है तो उसके लिए भी उसको सुरक्षित करके ही भेजना पड़ता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगी रास्ते में। इसी तरह पके भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखकर दोबारा उपयोग में लाने के लिए भी संरक्षित रखना पड़ता है। जैसे देखा आम की आते मैंगो शेक वगैरह, क्या क्या आता आम का बताइए? अच्छा हाँ, फ्रूटी, माजा, ये सब आम की क्या है? ये पके हुए पौधों को संरक्षित रखा जाता है। तो पदार्थों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। धन्यवाद।